नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां मोहन कैबिनेट की विस्तार की फिर कवायद। कमलेश शाह को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। जातिगत समीकरण साधने की कोशिश आने वाले समय में की जा सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीनियर विधायकों को भी कोई बड़ा पद मिल सकता है, मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है और निगम मंडल को लेकर भी जल्द ही निर्णय होगा इस बैठक में। तो मोहन कैबिनेट के विस्तार की कवायद फिर से तेज हो गई है, अटकलें फिर से लगाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, एक बार फिर से कैबिनेट के विस्तार की कवायद होने लगी है, अटकलें लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हाँ बिल्कुल अस्मिता, देखिए जिस तरीके से अभी रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, केवल एक विधायक को शामिल किया गया, उसके बाद उन्हें इस्तीफा भी दे दिया पद से, विधायक पद से। अब वो चुनाव मंत्री के तौर पर चुनाव लड़कर दोबारा आएंगे, उसके बाद वो कैबिनेट में बने रहेंगे। तो इसी तरीके का कमिटमेंट जो पार्टी के अंदर खाने से जानकारी आ रही है, इसी तरीके का कमिटमेंट कमलेश शाह के लिए भी था कि कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ की जो सीट थी छिंदवाड़ा, जहाँ से उनके बेटे नकुलनाथ सांसद थे, वो बीजेपी ने अपने टास्क पर लिया था कि हर हाल में जीतना है। तो कमलेश शाह से कमिटमेंट वहां पर था कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो उनको मंत्री बना दिया जाएगा। तो अब कमलेश शाह विधायक का चुनाव में जीतकर फिर विधायक बन गए हैं। इस स्थिति में ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी एक मंत्रिमंडल में तीसरा विस्तार हो सकता है। इसमें कमलेश शाह को तो शामिल किया ही जाएगा, कुछ जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन भी साधे जाएंगे, क्योंकि सरकार बने हुए 7 महीने का समय हो गया है और इस दौरान कई मंत्रियों का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। कुछ नए मंत्री शामिल किए गए थे, उनको अनुभव भी हो गया जो राज्य मंत्री के तौर पर थे, तो कुछ का प्रमोशन भी हो सकता है, कुछ विभागों का फेरबदल भी हो सकता है और कुछ सीनियर मंत्री जो क्षेत्रवार छूट गए हैं, जो क्षेत्र, वहां से कुछ सीनियर नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल करके अब मोहन यादव सरकार एक ऐसी सरकार बनने की तैयारी कर रही है जिससे वो अगले 4.5 साल में बेहतर परफॉर्मेंस करके आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2029 में होंगे उसमें फिर से सरकार बना सके। तो वो कवायद बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकती है। मंत्रिमंडल में फिलहाल 3 पद खाली हैं। उम्मीद की जा रही है कि इनमें से कम 2 पद तो वो भर दिए जाएंगे। 1-2 मंत्रियों को शायद शेक भी किया जा सकता है, उनकी जगह नए लोगों को लिया जा सकता है। अस्मिता, बिल्कुल प्रभु जी, यहाँ पर सीनियर विधायकों की वापसी के भी संकेत मिल रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, गोपाल भार्गव जैसे मंत्री रहे हैं जो 20 साल तक मंत्री रहे सरकार में, बीजेपी की सरकार में लगभग मंत्री पद उनके पास 20 साल तक रहा। नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, वो सीनियर हैं, वो लगातार 9 बार चुनाव जीते हैं। अजय बिश्नोई हैं, कुछ आदिवासी क्षेत्र के भी नेता हैं, जिस तरीके से उनको भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। तो एक बड़ी कवायद यहाँ पर बीजेपी में, चूंकि बीजेपी के विधायकों की संख्या ही, वो विधानसभा चुनाव में 163 जीते थे, अब 164 हो गए हैं, 2-3 और जीत कर आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर पार्टी को अपने सभी लोगों को एडजस्ट करना होगा, पूरे क्षेत्रवार संतुलन साधना होगा। वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विंध्य अंचल से भी किसी नेता को शामिल किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी कवायद यहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें नया तरीके से रिशफल होगा और ये रिशफल लंबे समय तक के लिए ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, जब दल बदल का दौर चल रहा था तब हमने देखा कि कांग्रेस के कई सारे नेताओं का कहना था कि अब जो दल बदल कर बीजेपी में गए हैं जो नेता, उनका फ्यूचर आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, राजनीति में वो नजर नहीं आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी नित नए दिन बड़े बड़े पदों से नवाज रही है जो कांग्रेसी बीजेपी में आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलने वाली पार्टी है। वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे की पूरी तैयारी करती है। पार्टी ने जिन लोगों को विधानसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल किया गया, तो उन नेताओं को धीरे धीरे उपकृत किया जाएगा, उनके कद और उनके जो है क्षमताओं को देखते हुए। यदि वो जहां जितने प्रभावशाली है उस हिसाब से उनको पद दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो जिस तरीके से रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया, कमलेश शाह की पूरी संभावना है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा अभी बहुत जल्दी। उसी तरीके से भी निगम मंडल में भी गठन होना है। निगम मंडलों में भी लगभग 70 से 80 नेताओं की नियुक्तियां की जाएंगी, जिसमें जो वो नेता जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे उनको वो नवाजा जा सकता है।
सुरेश पचौरी जैसे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी कोई बड़ा पद बीजेपी दे सकती है। संगठन बीजेपी के संगठन में भी कुछ नए पद क्रिएट किए जा सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं बीजेपी के पास हैं और यही वजह है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे वो अभी भी रुके हुए हैं। उनमें से कोई भी नेता पलायन करके वापस जा नहीं रहा है, उसका मोह भंग बीजेपी से नहीं हो रहा है। ये एक बड़ा कारण यह है क्योंकि उनको सामने दिख रहा है, उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी उनको उपकृत किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभु जी जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं।